हाय गाइस। हेलो गाइस। तो ये वीडियो हम जस्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इतने सारे क्वेरीज और कमेंट्स आए पिछली वीडियो में बहुत ही सारे कि क्या कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज है, यूजी वाले फर्स्ट ईयर के जिनका भी एडमिशन होना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं, ताकि क्योंकि मैंने बहुत कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई किया बट स्टिल अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं एक ही साथ सब कुछ बता देती हूँ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि वीकेम कॉलेज कैसा है और कैसे फेस्ट होते हैं वगैरह एंड ऑल। ठीक है, तो फिर बताएंगे अभी हम। देखिए, दो बच्चे बैठे हैं वीकेम के, इसका डिपार्टमेंट है ज्योग्राफी, मेरा है साइकोलॉजी। सो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए वीकेम बहुत अच्छा कॉलेज है सीरियसली, क्योंकि बहुत अच्छे मतलब जो भी है, मतलब एकदम आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है यहाँ पे। मैं इंटर्नशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कॉलेज की बात कर रही हूँ। फैकल्टी अच्छी है, एकेडमिक्स अच्छा है, और मतलब साइकोलॉजी का जो क्लब्स है वो भी बहुत एक्टिव है। तो मतलब साइकोलॉजी में एक्सपोजर है। इंटर्नशिप देखिए, इंटर्नशिप का मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वाराणसी में आ रहे हैं पढ़ने तो आप सोच सकते हैं कि साइकोलॉजी में इतनी इंटर्नशिप नहीं मिलेंगी जितनी आपको दिल्ली या फिर आप किसी उसमें जाएंगे तो फिर उस अकॉर्डिंग एक्सपोजर थोड़ा कम मिलेगा। बाकी कॉलेज वाइज अगर डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वैसे पढ़ाई की वैसे बहुत अच्छा। हाँ, और जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है उनमें से मैंने सुना वीकेम का एकेडमिक्स अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है। बाकी इतना मेरे को आइडिया नहीं है बाकी कॉलेजेस का। कैंपस हो सकता है आपको थोड़ा छोटा लगे क्योंकि है भी तो फिर उसके बाद मैं नहीं कह सकती, बट एकेडमिक्स अच्छा है। अब डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी का ये बताएगी। सो गाइस, मेरा डिपार्टमेंट ज्योग्राफी है, तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं आगे। ओके, प्रोफेसर्स वगैरह तो भी सब अच्छे हैं और आपको अच्छे से समझाएंगे सब डिटेल वाइज। आपको इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा हमारे इसमें। ओके, ऐसा। सो और क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो बाकी डिपार्टमेंट्स की रही बात। बाकी डिपार्टमेंट के भी मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनका भी सही चलता है। एकेडमिक सबका ही अच्छा है, ठीक है, सॉरी। तो एकेडमिक सबका ही अच्छा है, बस पढ़ना है आपको, वो तो है ही। कॉलेज भी अच्छा है, सब कुछ है, फैसिलिटीज स्पोर्ट्स भी होता है, क्लब्स भी है, और फेस्ट वगैरह जो है थोड़े कम है मेन कैंपस से, बट होते हैं। क्या सर्जना ही था ना? हाँ, सर्जना होते रहते हैं बीच बीच में, कुछ ना कुछ डेज मनते रहते हैं, बुलाते हैं बाहर से, इवेंट्स होते रहते हैं। एंड कैंटीन एरिया भी है। आप लोग बाहर के भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाँ, कर सकते, बिल्कुल। हाँ, मेन कैंपस के भी कर सकते हो क्लब ज्वाइन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है। और ऊपर से आपको देखो, अगर आप आ ही रहे हो, आपको बीएचयू की डिग्री चाहिए तो उससे बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बीएचयू की डिग्री आपको इससे भी मिल जाती है, एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ने से भी, ठीक है। ऑफ कोर्स, क्योंकि डिग्री का नाम तो वही आएगा ना, बीएचयू आएगा उसमें, कॉलेज का नाम। तो एग्जाम कैसे होते हैं ये भी एक क्वेश्चन था। मेन कैंपस में जाना पड़ता है या आप किसी इधर ही होते हैं? तो हमारे कैंपस यानी वीकेंड के कैंपस में आपके एग्जाम्स होंगे सारे, मिड टर्म भी और एंड सेम्स भी जो होते हैं, ठीक है। ड्रेस वगैरह की रिस्ट्रिक्शन के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि सबने सूट पहन रखे, दीदी कि हमें भी सूट पहनना होगा एंड ऑल। उस दिन सावन था जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, सावन का फर्स्ट मंडे, तो उस दिन लड़कियों ने सूट पहने हुए थे जनरली, बट आपको कोई जरूरी नहीं है, आप मेरे इंस्टा पे जाके देख सकते हो कि मैं कैसे कपड़े पहनती फिट से। हाँ, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ड्रेस की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम यही पहन भी देख सकते हो। हाँ, ऐसे ही जाते हैं हम कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फीस पेमेंट आपका कॉलेज का जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है। ये आपको ऑनलाइन जो अभी आपने दिया होगा वेबसाइट पे करना होगा, जो आपने क्या बोलते हैं उसको, कंफर्म करने के लिए। हाँ, सीट वो करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, वही आपका हो चुका है 1 ईयर का। आपको इधर एफिलिएटेड जो है वीकेम, इसमें आपको सेमेस्टर वाइज नहीं पे करना होता, 1 साल का एक साथ हो जाता है। आपका एफएमसी या एमएमबी होता तो आपको सेमेस्टर वाइज देना पड़ता। हाँ, बट यहाँ पे आपका 1 साल का हो गया, फिर आपको नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देना पड़ेगा, जैसे अभी हम देंगे। सो अब ये है, क्या पूछ रहे थे, फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर तो अभी बता ही दिया, वही था। हाँ, मतलब ये क्वेश्चंस है ना। अब आती है बात की कॉमर्स डिपार्टमेंट का पूछ रहे थे बहुत बच्चे, कॉमर्स डिपार्टमेंट कहाँ पर है? तो देखो, हमारे कॉलेज में ऐसे डिपार्टमेंट वाइज नहीं बटा हुआ जैसे मेन कैंपस है, ठीक है, कि सबका फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ साइंस, ऐसा नहीं है। हमारा कॉलेज में ऐसा है कि 2 बिल्डिंग्स है, ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग, ठीक है। जैसे ब्लॉग में हमने दिखाया सब वैसा ही है। आपको एक टाइम टेबल मिलेगा, उसमें आपको मेंशन होगा कि मंडे को 9 से 10 आपकी कौन से
रूम में क्लास है, हाँ। कौन से रूम में क्लास है। अगर एन आगे लिखा हुआ है N3 है मान लो, तो आपको न्यू बिल्डिंग में जाना है, और नॉर्मल लिखा हुआ है 14 तो आपको ओल्ड बिल्डिंग में जाना है। ऐसी क्लासेस होती है बस, ठीक है। एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे ही है, सब पढ़ाई अच्छी होती है, टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये पूछ रहे थे कि कौन सा एफिलिएटेड कॉलेज अच्छा है। देखो देखो, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो डीएवी का नाम आता है, क्योंकि वो कोएड है, ठीक है। सबसे बेस्ट बोला जाता है उसको आफ्टर एमएमवी वगैरह। मेन कैंपस के तो देखो अच्छा ही होगा, फिर उसका डीएवी बोला जाता है क्योंकि वो कोएड है, लड़का लड़की दोनों का ही है। एंड फिर आता है वीसीडब्ल्यू और वीकेएम में बहुत होता है कौन सा ले, वीसीडब्ल्यू अच्छा है वीकेएम अच्छा। मैंने दोनों को बता चुकी हूँ 1000 बारी, कोई कॉलेज का कंपैरिजन नहीं होता है, सब अपनी अपनी जगह वो होते हैं। वीसीडब्ल्यू जो है वो थोड़ा राजघाट साइड है, यानी नमोघाट साइड थोड़ा, एंड ऑफ कैंपस हो जाता है, वो मेन कैंपस से भी दूर है और मेन मार्केट एरिया से भी दूर है वाराणसी के, तो वो थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया है, ठीक है। तो दिक्कत होती है लोगों को वहां पे ट्रेवल करने में एंड ऑल, अगर आपको मैं बता रही हूँ वैसे। एंड वहाँ का हॉस्टल रिस्ट्रिक्शन भी बहुत है, मैंने जितना सुना है कि वहाँ पे हॉस्टल वहाँ पे 5 बजे बंद हो जाता है। हाँ, हमने हॉस्टल का बहुत सुना है वहाँ का। और वीकेंड की बात रही बात, ये मेन एरिया में है, कैंपस से भी, मेन कैंपस से भी बहुत पास है। रथ यात्रा, 80 घाट, जितनी भी जगह है वो सबसे पास आप है। स्टेशन से आना चाहोगे तो बहुत पास है। स्टेशन भी लाइक आपका कितना दूर होगा, 1 किलोमीटर तक से भी वैसा होता है। ऑटो वाला बहुत कम पैसे में रहेगा आपसे, हाँ 10 रुपए भाई हो जाता है। और फिर क्या पूछा है, वीसीडब्ल्यू का, हाँ वीसीडब्ल्यू का कैंपस बहुत सुंदर है, ये मैं मान सकती हूँ, ये आप बोल सकते हो कि वीसीडब्ल्यू कैंपस के मामले में वीकेंड से अच्छा है। बट लाइक एकेडमिक्स यहाँ का भी बहुत अच्छा है, तो उसकी टेंशन मत लेना। कोर्स कितने ईयर का होगा, ये भी बहुत क्वेश्चन आया था। तो कोर्स जो है, अब देखो एनईपी के अकॉर्डिंग, हम एनईपी के बच्चे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कोर्स जो है 4 ईयर का हो चुका है। बैचलर्स का कैसे मतलब 4 इयर्स में आपको की डिग्री मिलेगी। हाँ, आपको ऑनर्स विद रिसर्च, ठीक है। 4 इयर्स का हो चुका, तो मतलब आपका कोर्स अब 4 साल का होगा, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के हो, चाहे आप बीए ऑनर्स के, ठीक है। और कुछ भी छोड़ दिया। नेक्स्ट है आपका कि रेगुलर क्लासेस होंगी या नहीं होंगी, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था। होगी, और प्लीज रेगुलर क्लास ही होगी। और सुनो, लाइक रेगुलर क्लासेस होंगी, हाँ सच्ची में, और अटेंड करना क्लासेस। सब लोग बोल रहे थे कर सकते नहीं कर सकते, वो देखो अगर आप एप्लीकेशन दो, वो आपको बात करनी पड़ेगी कॉलेज से, वो बात अलग है, बट 75% अटेंडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत आपको रिलैक्सेशन मिल जाए, बट बाद से बहुत सीरियस हो जाता है, और सच्ची में नहीं बैठने देते हैं, बहुत सुना है मैंने केसेस, ठीक है। तो अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है। बाद में बता देंगे स्टोरी टाइम में। रियलिटी वीकेएम की पूछ रहे थे, बहुत एक रियलिटी में कैसा है, तो ये बताएगी, क्योंकि मैं तो बायस हो सकती है, ये नहीं हो सकती ना। बोल क्या वीकेएम लाइक रियलिटी में, लाइक आपको अभी तक कैसा लगा? लाइक हाँ ठीक है, बढ़िया ही है, आने लायक है, आ सकते हो आप, पढ़ाई कर सकते हो। मतलब ये मत सोचना कि लाइक हमारा ऐसा आपको अजीब सा नहीं लगेगा कॉलेज में आके, बस अगर आप सीनियर्स आपके अच्छे ही है, ठीक है, और सीनियर्स अच्छे ही है, और ऐसा मत सोचना कि मतलब कोएड नहीं है तो फिर बेकार होगा, वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक सब यहाँ पे फ्रेंडली है। तो रैगिंग का भी पूछ रहे थे, रैगिंग नहीं होती है, रैगिंग इज प्रोहिबिटेड, तो टेंशन मत लो, रैगिंग नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे आप फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे आओगे, तो उसी समय आपको कोर्स का एक फॉर्म भरवाते हैं कि आपको कौन कौन से, मेजर माइनर तो आपको मिल चुका है, बट बाकी आपको सिर्फ मेजर माइनर नहीं पढ़ना है, आपके और भी कोर्स होंगे, जैसे कि वीएसी वैल्यू एडिशन कोर्स, एईसी एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, ठीक है, ये सब। और क्या है, एमडी मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल इनहांसमेंट कोर्स, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। टोटल मिला के 7 या 8 सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 8 होता है, अदरवाइज 7। तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो और उसमें लिखा होगा, तो और आप वो मतलब भरेंगे, तो उस समय आपको हेल्प की नीड होगी, तो आप बताइएगा। लाइक हम आपको अच्छे से बताएंगे कोर्स सिलेक्शन कैसे करना है। हाँ, हमारे बारे में हम तुक्के मारे। हाँ, हमारे बारे में हमें किसी ने गाइड नहीं किया था, ठीक है, और फिर हमें बाद में चेंज भी करने पड़े अपने सब्जेक्ट, किया चेंज, ठीक है ना। तो इसलिए लाइक आप पूछ सकते हैं, आपके पास है ऑप्शन, हमारे पास नहीं था। अब आते हैं हम हॉस्टल पे। वीकेंड की सारी बात हो चुकी है, अब हॉस्टल की बात है कि हॉस्टल का क्या सीन है। सबसे पहले कि हॉस्टल कैसे मिलेगा, ये बहुत क्वेश्चन आया है। तो देखो हॉस्टल का ना, कोई देखो बीएचयू का मेन कैंपस का हॉस्टल का बहुत प्रोसेस होता है, बहुत लंबा चलता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है कि डोजियर लगाओ या फिर एंटी रैगिंग, ये सब एफिडेविट कुछ नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि आप आओगे, फिजिकल वेरिफिकेशन कराओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराओगे, आपको मिलेगा क्या बोलते हैं वो स्लिप ना, फीस लाइक आपको मिल जाएगा एडमिशन स्लिप आपको मिलेगी। फिर आपको नीचे आना है,
वार्डन नहीं, अभी नीचे नहीं आना है, पहले आपको कोर्स का फॉर्म भरोगे, ऊपर का भरने के वही फिर अब हॉस्टल का करोगे तब तो हाँ। नीचे आना पड़ेगा ना आपको। फिर आप मतलब वो पूरा प्रोसेस करा दोगे, कॉलेज का जॉब तो खत्म हो जाएगा, आपके हाथ में एडमिशन स्लिप होगी, फिर आप आओगे हॉस्टल में वार्डन्स के पास। 2 वार्डन्स है यहाँ पे, बट आप जाओगे जिसके पास भी, वार्डन के पास जाना है, फिर आप वहां पे जाके पूछोगे हॉस्टल का, तो वो आपको बताएंगे जो जो अवेलेबिलिटी होगी उस अकॉर्डिंग हॉस्टल्स की। गाइस ऑनलाइन पैसे लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मतलब केस हाँ। नहीं चलेगा, आपको ऑनलाइन ही पे करना है। हाँ, ऑनलाइन रखना, क्योंकि ऑनलाइन ही चलेगा, ठीक है ना। और फीस का पूछ रहे थे, फीस स्ट्रक्चर, और पहले तो मैं बता देती हूँ, सॉरी, कि हाँ, तो आप वहां पे आओगे, उनसे हॉस्टल की बात करोगे, फिर आपको सीधा फीस पेमेंट करनी है, फिर वो आपको वो देंगी, क्या बोलते हैं, फॉर्म देगी, फॉर्म देगी, फॉर्म भर के आपको मिल जाएगा, उस सेम डे ही आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स लेके आना, आधार कार्ड वगैरह की सब xerox कुछ, वगैरह। हाँ, वो सब कुछ चाहिए होगा, आधार कार्ड और वगैरह। जो आपको जो पोर्टल में जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उसकी कम से कम 2 कॉपी रखना, अगर एक गलत हो जाए तो। कॉमन सेंस है गाइस, इतना तो आप भी बड़े हो चुके हो, फर्स्ट ईयर में। सब लोग देख रहे हो तो ऑब्वियसली। सो क्या पूछ रहे थे, फीस का स्ट्रक्चर पूछ रहे थे। 71,000 से स्टार्ट है, पहले बता रही हूँ, उतने तो रखना ही रखना, अब लाइक 1 लाख तक अपने अकाउंट में रखना। हालांकि क्योंकि अगर आपको जोन कोड चाहिए तो तुमको चाहिए होगा ना। देखिए, हमें हॉस्टल का अभी इतना प्रॉपर वो है कि कौन सा तुम्हें मिल सकता है, भाई बट जितने भी हैं उस अकॉर्डिंग बता दिया, उतने उतने इससे ज्यादा ही अमाउंट रखना अगर हॉस्टल चाहिए, वरना तुम पीजी में भी जा सकते हो, बाहर पीजी भी रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पीजी यहाँ पे 7,000 से स्टार्ट हो जाते हैं मंथली। अगर लाइक आपको इंडिपेंडेंट लाइक इतने वो हाँ। लोग टोक नहीं चाहिए तो आप पीजी में लीजिए, पर लाइक अगर आपको पढ़ाई करनी हो और लाइक खाना खाना हो ठीक ठाक टाइम टू टाइम। मैं आपको बताऊं रियलिटी कि पीजीज का खाना नहीं है अच्छा इतना, और ना वहाँ की हालत इतनी अच्छी है, बच्चे बहुत आ रखे हैं हॉस्टल्स में। मैं ये ठीक है ना, क्योंकि एक समय तुम बोर हो जाओगे, घूम घूम के भी कितना ही घूम लोगे, ठीक है, बट खाना तो डेली खाओगे ना, तो थोड़ा ठीक ही चाहिए होता है प्रॉपर। और मतलब पीजी में कोई टाइमिंग नहीं होती खाने की, कभी भी दे रहे हैं, और यहाँ पे वहां पे तो आप इसको कंप्लीट कर लोगे खाने कंप्लेंट, हाँ, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे कंप्लेंट भी कर सकते हो, प्रॉपर सुनी भी जाती है, अच्छी लाइक फैसिलिटीज भी देते हैं, बाकी आपकी इच्छा। हाँ, योर चॉइस भाई, बाकी फ्रीडम आपको है भाई, ऐसी बात नहीं है हॉस्टल में नहीं जाने देते, जाने देते हैं, हाँ। सब कुछ है, ठीक है, लाइक हॉस्टल भी अच्छा है, हाँ, हॉस्टल भी अच्छा है। और लाइक एक बात है कि लाइक यहाँ पे आप घूम सकते हो, अगर बाहर का मेन गेट बंद हो जाएगा तो आप अंदर कैंपस में घूम सकते हैं ना, इतना बड़ा। अच्छा, हाँ हाँ, कैंपस बड़ा है तो आप घूम सकते हो, लाइक हाँ, शाम तक भी घूम सकते हो, 10 बजे तक 11 बजे तक कैंपस में घूमो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। और बाहर से सामान तो आप ब्लिंकिट वगैरह कर ही सकते हो, कौन जाता है आजकल हर चीज में बाहर, ठीक है। और हॉस्टल का पूछ रहे थे कि हॉस्टल मेरिट से होगा, नहीं डिसाइड नहीं, बीएचसी में इनका पास नहीं, एक चीज से होगा पैसा, ठीक है ना, हॉस्टल मेरिट से नहीं होता है, यहाँ पे बोलेंगे, बोलते हैं। सो ये लोग गाइस हम कहाँ पे थे कि हॉस्टल मेरिट से बोल चुके थे नहीं होगा, ठीक है ना, बोलेंगे आपको, ये लोग डराएंगे, बट नहीं होता है, इतना टेंशन मत लो, कॉन्फिडेंस रखना अपना, मिल जाएगा। और हॉस्टल भी, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा, बहुत बच्चे डरे हुए इस चीज में कि भाई हम एंड में आएंगे तो हमें हॉस्टल नहीं मिलेगा, थर्ड राउंड में मिलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है, रखा रहेगा 1 रूम 2 रूम हो जाएगा, मिल जाएगा। और पता है गाइस सुनो, हॉस्टल की रियलिटी ये है, 12 सीटर तक रूम है यहाँ पे, हम लोग खुद 12 सीटर से आए हैं, ठीक है ना, और अभी हम लोग 2 सीटर रूम में रह रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। और हमारा तो ठीक था, हमारे साथ तक हमारे रूममेट्स भी ठीक थे, रूममेट्स भी सही थे, अच्छा, अगर आप ठीक रहोगे तो आपके रूममेट्स भी आपसे सही थे। हमारे रूम में कोई दिक्कत नहीं आई है, जैसे बोलते हैं लोग हॉस्टल्स का डराते हैं कि चोरी होती है, बट 12 सीटर में भी था हम लोग, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सब प्यार से ही रहते थे, सही से कुछ नहीं हुआ। अब तुम्हारे ऊपर बात होती है, ठीक है ना। अब हाँ, और कुछ क्वेश्चंस तो नहीं थे, बस यही पूछ रहे थे। फिजिकल वेरिफिकेशन का भी मेरे को एक और क्वेश्चन आया था, एंटी रैगिंग और डॉजियर कहाँ से मिलेगा, अगर वो हॉस्टल क्या फैसिलिटीज देते हैं, अरे वो मैं बताती हूँ, वो क्वेश्चन अभी रखती हूँ। एंटी रैगिंग और डॉजियर जो बोल रहे थे उसकी वैसे नीड नहीं पड़ती है, बट मैं फिर भी प्रोवाइड कर दूंगी, निकलवा लेना इन केस हो जाए, हमारे टाइम पे तो नहीं मांगा था हॉस्टल की फैसिलिटीज। तो हॉस्टल देखिए, स्टार्टिंग करते हैं, हमारे हॉस्टल्स कितने हैं यहाँ पे। सबसे पहला आनंद भवन, विनय भवन, मैत्री और श्रीराम ब्लेवेस्की, ठीक है। फिर आते हैं 2 हॉस्टल्स और हैं, रोहित मेहता और जॉन गॉड, इनके वार्डन रहता कि इनका मैसेज है। तो जो मैंने आपको पहले के बताए, पहले के 5 जो थे उसमें उसका एक मैस है मैत्री मैस, और यहाँ का जो है वो अलग मैस है रोहित मेहता और जॉन गॉड का, ठीक है।
तो अब 2 वार्डन्स हैं, ठीक है ना, दोनों 2 हॉस्टल की एक है और पाओ 5 की एक है, ठीक है। अब ये सब है, तो इन 5 की जो मैंने आपको बताया इसकी फैसिलिटीज इधर भी लाइक नॉर्मल रूम्स है, ठीक है, जैसे होते मैंने आपको बताया 3 सीटर टू 12 सीटर तक है पूरे। और मैं देख खाना ठीक ही है, इतना बुरा नहीं बोलूंगा कि खा ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है, ठीक ही खाना है। गाइस बाकी आप ये मत भूलिए कि आप यहाँ पे हॉस्टल में आ रहे हो तो मेस का हाँ, खाना मेस का खाना मेस का, घर का खाना इमेजिन मत घर का करो। खाना। हाँ एग्जैक्टली। और ग्रीन कैंपस है बहुत, मतलब तुम्हें प्रॉपर ग्रीन वाइब भी अगर आएगी। आप वेजिटेरियन है तो घास-फूस खा सकते ग्रीन कैंपस है पूरा, वेजिटेरियन खाना मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। मेस का खाना हाँ। बोलते हैं 4 टाइम का खाना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर। और मेन्यू होता है पूरा, वो तुम आओगे तो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। और क्या बोल सकती हूँ, या फिर हम आपको हॉस्टल की वीडियो में बता सकते हैं। कॉमन रूम है, ठीक है। और फैसिलिटी ये है कि देखो जब भी तुम्हें कोई दिक्कत आती है ना, तुम वार्डन से कंप्लेंट कर सकते हो, हाथों हाथ होगा, हाथों हाथ सॉल्व हो जाती है चीजें, क्योंकि हमारे साथ तो हमेशा वो लाइक नेक्स्ट डे ऐसे पानी नहीं आ रहा है, नेक्स्ट डे लाइक सॉल्व कर देंगे, कोई तुम कंप्लेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और तो हॉस्टल का बता रही थी, हॉस्टल का पास मिल जाता है, जानने लगे। फैसिलिटीज पूछ रहे थे, बाथरूम्स है, ठीक है, वेस्टर्न भी है, इंडियन भी है, और नहाने का पानी भी है, पीने का पानी भी है, वाटर कूलर्स हैं, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो, नहाने की बाल्टी अपनी अपनी लेके आना, तमीज से रहना है आप, ठीक है, बहस करने की जरूरत नहीं है वार्डन से। हाँ, आप लोग वार्डन से और लाइक जो भी वर्कर्स है उनसे सही से रहोगे ना तो अच्छी बात है। बात ये है ना कि ये बेसिक सेंस है गाइस, कि ना आप किसी से भी बात कर रहे हो, किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हो तो तमीज से ही करोगे, चाहे वो आपके सीनियर्स हो, चाहे वार्डन हो, चाहे वो वर्कर्स हो, क्योंकि सब कितने भी फ्रेंडली क्यों ना हो तो लाइक, हाँ ठीक है ना, आपको करना है। फिर आप अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नेटवर्किंग हो, अच्छे कनेक्शन बने, तो आपको सबसे तमीज से ही बात करनी चाहिए, मैं ठीक है। एक और चीज गाइस, कि किसी तीसरे बंदे के चक्कर में आप अपनी दोस्ती खराब मत करना, एक कनेक्शन खराब मत करना, हाँ ठीक है, बस ये याद रखना। और दूसरी चीज ये कि ना, हॉस्टल का तो सब ज्ञान दे देगा आपको, हर जगह रील में मिल जाएगा, ठीक है ना, कि भाई बच के रहना, जो स्टार्टिंग के फ्रेंड्स ग्रुप्स आते हैं वो आप रहते नहीं है, टिकते नहीं है। हाँ होता है वो चीज, तो कौन समझदार हो, अभी इतना तो दिमाग आप लगा ही लोगे कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। मेन चीज ये है ना, खुद को वो मत करना उस चीज में, डिप्रेस मत हो जाना उस चीज में कि भाई ये बंदा तो मेरा प्रॉपर था वगैरह वगैरह, ठीक है ना। थोड़ा सा हॉस्टल के इस बारे में ज्ञान दीजिए, ठीक है ना। देखो आपको हमें रूममेट ठीक मिले तो जरूरी नहीं है आपको भी मिले, ठीक है। कुछ हो सकता है टॉक्सिसिटी आपको झेलनी पड़ जाए, बहुत होते हैं रूम, बहुत हमने केसेस देखे हैं, ठीक है ना, कि रूम चेंज हो रहे हैं कलेशों के चक्कर में, बहुत ही वो हो रही है दिक्कतें। छोटी से छोटी बात कौन सी, हाँ छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती है, तो इसलिए बात करके सब कॉम्प्रोमाइज करना है प्लीज। हॉस्टल में आ रहे हो तुम, घर में भी होता है ये सब चीजें, तो घर में भी भाई बहनों के साथ करते हो, वैसे ही सेम रहना पड़ता है तमीज से। और कुछ दिक्कत हो तो बताना। तो गाइस तो सब कुछ ब्लॉग इतना ही रखते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं क्लास से आते ही तुरंत बनाया है, ठीक है ना। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और कोई क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अपने सारे क्वेश्चन रखने का ट्राई किया था जितने मेरे को मिले थे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।